हेलो बच्चों हमारी वर्कशीट 15 जिसमें आज हमने प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी है। 17 नवंबर की वर्कशीट है ये, और इसमें जो टॉपिक है समांतर रेखा की रचना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी पर है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी मैसेज आपको देना चाहूँगी। आप सभी जब अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चों, आपको इस रचना पर लाने से पहले, समांतर रेखा की रचना करना सीखने से पहले, मैं आपको समांतर रेखाओं का टॉपिक जब हमने पढ़ा था, मैं एक बार वो रिकॉल कराना चाहूँगी कि हमने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं, सपोज ये L है और ये M, दो समांतर रेखाएं हैं। जब इनको रेखाएं हैं तो यहाँ एरो ज़रूर बनेगा दोनों तरफ, ठीक है, नहीं तो वो रेखा खंड बन जाएगा। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, जब इनको एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल रेखा लाइन काटती है, उनको प्रतिच्छेद करती है, काटती है किसी अलग अलग बिंदुओं पर, तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, बहुत सारे कोण बनते हैं, जिनके हमने टाइप्स हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी कि उनको क्या कहते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज मैं आपका फोकस एक ऐसे ही पेयर ऑफ एंगल्स पे लाना चाहूँगी जिनका कनेक्शन हमारे इस कंस्ट्रक्शन के टॉपिक से है। जब दो समांतर रेखाएं एक तीसरी रेखा के द्वारा काटी जाती हैं, तब ये बहुत सारे पेयर्स बनते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर चार कोण बनते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये दो जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं। ऐसे ये वाला पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का है। तो ऐसे अब उस टॉपिक को नहीं स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। मैं स्पेशली ध्यान लाना चाहूँगी आपका इन एंगल्स पे, जिनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण यानी कि ये Z जैसा बनता है, Z ऐसे Z बनते हैं, और एक कोण इस कोने में और एक कोण इस कोने में बनता है। और दोनों की क्या खास बात होती है कि बीच में एक जो साइड होती है वो दोनों में कॉमन होती है, यानी इस वाले कोण में ये वाली भुजा आई है, और जब ये वाला कोण बनाएंगे तो उसमें भी यही भुजा आई है। तो ये दोनों कोणों की वैल्यू जो है, उनकी माप जो होती है, मेजरमेंट, वो सेम होती है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर सपोज ये 70 डिग्री होगा तो ये वाला भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो समांतर रेखाओं में ऐसे वाले कोण बनते हैं Z के दोनों कोणों के अंदर, उनको हम एकांतर कोण कहते हैं, और वो बराबर होते हैं, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा भी पढ़ा था कि अगर कोई दो कोण तुम्हें इस तरह से, दो रेखाएं हैं, हमें नहीं पता वो कैसी हैं, दो रेखाएं हैं, उनको एक तीसरी रेखा काट रही है और वहाँ पर दो कोण बन रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। तो बताइए कि ये जो रेखा है, ये जो दोनों रेखाएं हैं, क्या ये समांतर हैं? तो हमने कहा था हाँ, जब इस तरह से जो दो रेखाएं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और उस पर दो कोण बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखा हैं ये पैरेलल हैं, ठीक है। यानी उल्टा, अगर उन्होंने हमें ये कह दिया कि दोनों पैरेलल हैं तो हम ये कहेंगे कोण बराबर होंगे ये वाले। अगर उन्होंने हमें ये कह दिया कि ये कोण दोनों बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये पैरेलल हैं, ये समांतर हैं। तो आज हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि जब ये कोण इस कोण के बराबर होता है, अगर हो जाए ऐसे, एक रेखा के दो कोणों पे जो कोण बन रहे होते हैं उसके ये बराबर हो जाएं तो वो दोनों रेखा समांतर होती हैं। आज हम इस रूल को यूज़ करेंगे। देखिए, मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँगी बच्चों। यदि दो समांतर रेखाओं का कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार एकांतर कोण जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। यानी बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं आपको
तो अगर दो रेखाएं समांतर दी गई हैं, L पैरेलल M है, समांतर है, तो एकांतर कोण समान होंगे। यानी अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं, समांतर रेखाएं दी हैं तो हम कहेंगे कोण समान होंगे। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि कोण, एकांतर कोण समान है, तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। समझे? यानी अब जब हम रचना करने जा रहे हैं तो हमें फोकस इस चीज़ पे करना है कि हमें ऐसे दो कोण बराबर कोण बना देने हैं, उन दो रेखाओं के बीच में ये कोण जो है ये बराबर बना देने हैं। तो अपने आप ही ये सिद्ध हो जाएगा कि ये रेखाएं दोनों समांतर हैं। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आओ अभ्यास करें। पहला क्वेश्चन, एक रेखा AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए C से होकर रेखा AB के समांतर एक रेखा खींचिए। यानी अगर हम मोटा मोटा समझे तो हमें एक समांतर रेखा खींचनी है किसी दी हुई रेखा के समांतर। चलिए अब हम एक एक स्टेप से चलते हैं। पहले हम रफ बनाएंगे यहाँ पर कि हमें क्या करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में। एक रेखा AB खींची, यानी हमने कोई रेखा AB ले ली है, ऐसे कोई रेखा खींच ली है, AB इसका नाम दे दिया AB। एक रेखा AB खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु C लीजिए। अब इससे बाहर हमें कोई बिंदु लेना है, यहाँ 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 कहीं पर भी हम कोई बिंदु ले सकते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ये ठीक है, ये बिंदु को ले लिया मैंने C, इसने नाम दिया ना खुद, हमें इस बिंदु को C ले लीजिए। स्केल और प्रकार का उपयोग करते हुए, अब हमें स्केल और प्रकार दोनों यूज़ करने हैं, और C से होकर रेखा AB के समांतर एक रेखा खींचनी है। यानी हमें इस रेखा के समांतर रेखाएं खींचनी है, रेखा खींचनी है समांतर इसके, जो कि C से होकर जाए। समझे बच्चों आप? यानी इसके समांतर रेखा कैसी होगी? ये हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है इसके समांतर, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और नीचे भी कोई रेखा हो सकती है समांतर। ये सभी समांतर हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनके बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। या हम ये कह दें कि इन दोनों के बीच में जो एक लंब परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर खींचे, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो हमेशा मतलब जब भी इनके बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे वो सेम रहेगा। ठीक है, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो अब ये बताइए कि क्या ये रेखा बनाएं या ये बनाएं या फिर ये बनाएं? उसने हमें कहा है कि ऐसी समांतर रेखा बनानी जो बिंदु C से होके जाए, ऐसे। तो यानी सिर्फ ऐसी रेखा खींचनी है हमें, इसके समांतर हमें इसको खींचना है, और सिर्फ प्रकार का और फुट्टे का यानी स्केल का यूज़ करना है, D का यूज़ नहीं करना है इसके अंदर हमें। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे? मैंने आपको समझाया कि जब हमें दो रेखाएं समांतर सिद्ध करनी है, हमें ये बताना है कि ये और ये समांतर हैं, तो क्या होना चाहिए? उनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है, एक तिर्यक रेखा से उसे काटेंगे, और ये जो एंगल है अगर हम बता दें कि ये दोनों बराबर हैं, अगर ये 70 डिग्री ये भी 70 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल कर दें, तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो हमें अब कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा करना है, ऐसा बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। अब बच्चों मुझे थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने स्केल से ये लाइन खींच दी है AB। इसकी लंबाई आप कुछ भी रख सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, वो हमें गिवन नहीं है, वो हमारी मर्जी है। तो हमने एक रेखा खींच दी स्केल से नाप के, नाम रख दिया A और B। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसके बाहर कोई बिंदु C ले लेना है, कहीं पर भी। तो मैंने सपोज़ ये बिंदु C यहाँ पर ले लिया है, ये, और इसको मैंने नाम दे दिया C। ठीक है, अब यहाँ से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। यहाँ तक तो हमने सवाल की मदद से किया है। अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है? इस वाले बिंदु को, जो आपकी वर्कशीट है ना, उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो आप उसको भी पढ़ना और ये वीडियो भी देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु से इस AB पर कहीं पे भी कोई भी हम बिंदु ले लेंगे। चलिए मैंने ये वाला बिंदु ले लिया। वैसे तो जो आपकी उसमें बताया गया वर्कशीट में
वैसे सा ही ले लूँ ना। ठीक है, मैंने ये बिंदु ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। ठीक है, अब हमें प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, क्योंकि मुझे अब ऐसे तिर्यक रेखा तो मैंने एक बना दी ना ये वाली। अब मुझे यहाँ एक एंगल बनाना है और ऐसे ही एंगल मुझे यहाँ बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, प्रकार को थोड़ा सा खोलूँगी। प्रकार को मैंने थोड़ा सा खोला और मैंने यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ठीक है बच्चों, अब जितना ये है इतना ही मैं नापूंगी। ये देखिए जितना ही खुला हुआ है इतना मेरा स्केल, ये प्रकार खुला हुआ है। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रख कर और एक आर्क ऐसे लगा देनी, क्योंकि एक कोण तो मैंने यहाँ बना दिया, दूसरा कोण मुझे इधर बनाना है, ऊपर की तरफ जेड बनाना है ना मुझे ऐसे। ये मैंने उल्टा जेड बनाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों।